एवरीवन, मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। अभी हम लोग RNS कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। आइए देखते हैं RNS कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। ठीक है, RNS कॉन्फ़िगरेशन आइए देखते हैं। R4 होता है रेक्टस, S4 होता है सिनिस्टर, है ना। ये रैंडम टर्म है जो उस समय के साइंटिस्ट था उनके मन में आया, उन्होंने बोल दिया, है ना। इफ़ 1 to 2 10 2 to 3 जाने पे, यदि क्लॉकवाइज है ना। क्लॉकवाइज बोले तो ऐसे, है ना। क्लॉकवाइज बोले तो इस डायरेक्शन में, है ना। ठीक है, यदि आपने ये आपका सपोज हैंड है ना। यदि आपने हैंड को घुमाया और जैसे हैंड को घुमाया और आपका हैंड का थंब अगर अंदर की ओर जा रहा है, ऐसे अंदर के प्लेन की कॉपी के नीचे जा रहा है, तो वो क्या होगा। थंब आपका अंदर जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज। इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, ये आर बन रहा है ना, ऐसे घुमाने पे क्या बनता है आर, इसलिए इसको आर कहते हैं ना। 1 से 2 2 से 3 जाने पे यदि एंटी क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज रास्ता फॉरवर्ड हो तो उसको एस कहते हैं, है ना। प्रायोरिटी वाइज, प्रायोरिटी कैसे फॉलो होता है। प्रायोरिटी will be decided by CIP रूल। इसके बारे में अगर आपको डाउट है तो इसको अलग से मैं बता दूंगा, है ना। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, CIP रूल ध्यान रखना है। एक्चुअली आपको ये से ज़्यादा, इससे ज़्यादा अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है, टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है क्योंकि साइज इंक्रीज होता है। ये सब प्रायोरिटी पता है तो आप कर ले जाएंगे ना। लेफ़्ट टू राइट जाने पे, राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट जाने पे, है ना, पीरियोडिक टेबल में अगर साइज क्या होता है घटता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है बढ़ता है। ये याद रखिएगा, है ना। ठीक है, इससे आपका काम आसान होता है। इसमें अलग अलग केस होता है। केस फर्स्ट देखेंगे, केस फर्स्ट। ठीक है, इफ़ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन डैश, है ना। डैश का मतलब होता है ये, हमसे दूर कोई जाता है ना तो उसको डैश कहते हैं। ऐसे कम दिखता है ना। 1 से 2 2 से 3 जा रहे हैं तो क्या होगा, अगर क्लॉकवाइज है तो आर बनेगा, है ना। क्लॉकवाइज है तो आर बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह है आपका कार्बन। ठीक है, यहाँ ये फर्स्ट, इधर ब्रोमीन, ये आपसे, ये है वेज आपका स्ट्रक्चर, है ना। ये आपका क्या है, वेज स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये है आपका डैश, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका नंबरिंग करते हैं ना। नंबरिंग करते हुए ध्यान देंगे कि सबसे कम ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका होगा, फिर कल बाहर आए, मतलब इसका 1 2 3, है ना। तो इसमें एक बात और है, इसके पहले हम लोग ये भी देख लेते हैं कि क्या बोलते हैं, अगर 1 से 2 2 से 3 गए, अगर एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो क्या होगा, वो भी ऐसे एस। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, अगर आपने कॉपी के प्लेन में रख के और कॉपी के प्लेन में राइट हैंड को रख के अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज में घुमाओगे तो क्या होगा, थंब आपका बाहर के बोर्ड के बाहर की तरफ आता है ना। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है ना। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत अच्छा है, यूजफुल है। अगर कॉपी के प्लेन में रख के 1 से 2 2 से 3 अगर आप राइट हैंड को घुमाएंगे तो थंब बाहर की तरफ आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, है ना। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे 1 से 2 2 से 3।
तो आप ऑब्वियस है यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, 1 से 2, 2 से 3 जा रहे हो, 3 से 4 जा रहे हो, फोर्थ कौन सा है आपका, फ्लोरीन है ना। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होने पे आपका एस हो जाएगा क्लियरली, है ना। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे, है ना। एक मैंने कार्बन ले लिया, यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप ले लिया, है ना। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे आपका CH3, और यहाँ पे क्या ले लिया आपका, ये है NH2 ग्रुप। अब इसको इसके एटॉमिक नंबर में हम लोग लिख देते हैं ना। एटॉमिक नंबर के बढ़ते प्रायोरिटी ग्रुप में लिखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है, ऑक्सीजन का, देन किसका, नाइट्रोजन का, देन कार्बन का, देन सबसे कम हाइड्रोजन का होगा। 1 से 2, 2 से 3 जब जाओगे आप तो ऐसे जाओगे, है ना। इस बार अगर अपने राइट हैंड को मूव करोगे तो आप घुमाओगे इसके इस टेबल में राइट हैंड को, तो आपका थंब अंदर की तरफ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये आ रहेगा, है ना। ये ऐसे भी क्या है, 1 से 2, 2 से 3 ये क्या है, क्लॉकवाइज है आपका, क्लॉकवाइज है, तो ये आ रहेगा, ठीक है। अब हम लोग केस 2 को देखेंगे, ठीक है। केस 2 क्या होता है इसको देखिए, केस 2, केस 2 आइए देखते हैं इसके बारे में। इफ़ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन वेज, है ना। यदि आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका वेज पे हो, है ना। वेज मतलब क्या होता है, वेज मतलब होता है आपका डार्क, है ना, ऐसे मतलब कोई हमारे की तरफ आता है तो उसको क्या कहते हैं, वेज, ऐसे, ठीक है, इसी को वेज कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। होता क्या है कि इन जनरल कंडीशन में क्या होता था, 1 से 2, 2 से 3 जाने पे क्या हो रहा था, क्लॉकवाइज होने पे, क्लॉकवाइज होने पे क्या आ रहा था, आर, है ना। तो आर ना क्या हो के क्या हो जाएगा, एस, है ना। क्लॉकवाइज यही है आपका, ऐसे घुमाओगे थंब आपका अंदर की तरफ जाएगा। कॉपी के प्लेन में अगर आप राइट हैंड को घुमाओगे, राइट हैंड के पाम को, तो अगर आपका थंब अंदर की तरफ जा रहा है तो ये आर आएगा। बट या अगर वेज पे है मिनिमम प्रायोरिटी ग्रुप, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, वो आर ना होके एस हो जाता है ना। अब 1 से 2, 2 से 3 जाने पे अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो होना चाहिए एस, एस ना होके क्या हो जाता है, आर। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कंडीशन क्या है, वेज पे होना चाहिए ना। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एग्जांपल थोड़ा देखते हैं। ये आयोडीन है, इधर आपका क्लोरीन है, ठीक है, इधर आपका क्या है, फ्लोरीन ले लिया, है ना। ये आपका ब्रोमीन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से आपका NH2 ग्रुप, ठीक है। यहाँ से आपका CH3, ये आपका क्या है, हाइड्रोजन है, और इधर OH, है ना। नंबरिंग कीजिए, सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका, इसका, फिर किसका, इसका, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन। तो आप ध्यान से देखेंगे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप किधर है, वेज पे, है ना। तो इसका नंबरिंग करते हैं, है ना। तो 1 से 2, 1 से 2, 2 से 3 गए हम लोग, 1 से 2, 2 से 3 गए, है ना। तो क्या आ रहा है बताइए, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3 गए, है ना, 1 से 2, 2 से 3, है ना। तो क्या है ये यार, क्या आ रहा है बताइए, 1 से 2, 2 से 3, इसमें क्या आना चाहिए, बोलिए, ये क्या है, 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज है, क्योंकि थंब क्या जा रहा है अंदर की तरफ।
है ना। थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, तो होना चाहिए क्या, आर, होगा क्या, एस होगा। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को देखिए आप, है ना। इस एग्जाम्पल का नंबरिंग कीजिए, 1 1 2 3 4। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ध्यान से देखेंगे तो ये कहाँ है, वेज पे है आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, है ना। तो इसका नंबरिंग जब करेंगे आप तो कैसे जाएंगे, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वेज पे आ रहा है, क्लियरली आप देख सकते हैं। तो ये क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्यों, क्योंकि आप पाम को जब आप घुमाएंगे ऐसे, अगर आप राइट हैंड के पाम को आप घुमाएंगे तो क्या होगा, राइट हैंड के हाथ को आप घुमाएंगे, हैंड को घुमाएंगे, मूव करेंगे तो आपका थंब अपर कॉपी के ऊपर की तरफ जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये क्या होना चाहिए, एस। तो एस ना होकर क्या हो जाएगा, आर। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, केस थर्ड। केस थर्ड, ठीक है। इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ग्रुप इज ऑन लाइन, है ना। यदि लाइन पे हो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, हमें आपको क्लियरली मैंने आपको बताया है क्या, कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ होना चाहिए, या तो डैश पे या वेज पे, है ना। डैश पे, वेज पे। लाइन के बारे में हमको कोई आइडिया है नहीं, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं, है ना। तो हमें पता है कि 1 से 2 पहले डैश पे है, 2 से 3, तो क्लॉक वाइज होने पे क्या होता था, आर, है ना। क्लॉक वाइज मतलब ऐसे, अगर राइट हैंड थंब को, अगर राइट हैंड को हम मूव करेंगे तो हमारा अगर थंब अंदर की तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉक वाइज, है ना। अब 1 से 2, 2 से 3 अगर मूव कर दिए, है ना, और हमारा एंटी क्लॉक वाइज आ रहा है, अगर हम अपने हैंड को मूव किए, है ना, ऐसे, तो थंब हमारे कॉपी के ऊपर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एस, है ना। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। कार्बन, यहाँ पे आपका फ्लोरीन, ठीक है, ये आयोडीन, ठीक है, इधर ब्रोमीन, इधर क्या है, क्लोरीन, है ना। 1 2 3 4, है ना। वन टू थ्री फोर, है ना। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है आपका, लाइन पे, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट इसमें 2 पॉइंट होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑड इंटरचेंज, ऑड पेयर इंटरचेंज, है ना। ऑड पेयर इंटरचेंज करेंगे और 1 पेयर इंटरचेंज, है ना। 1 पेयर इंटरचेंज का मतलब क्या है, कि हम लोग सबसे आसान क्या पड़ेगा, कि ये दोनों को इंटरचेंज करते हैं ना। तो इससे क्या होगा, फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा ना। फ्लोरीन कहाँ पे आ जाएगा आपका, फ्लोरीन आपका कहाँ पे आ जाएगा बताइए। फ्लोरीन आपका आ जाएगा कहाँ, बोलिए। फ्लोरीन आ जाएगा आपका, फ्लोरीन आ जाएगा यहाँ पे, और आयोडीन यहाँ पे चला जाएगा, ब्रोमीन इधर हो जाएगा और क्लोरीन इधर, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। अब आप नंबरिंग कीजिए, तो ये क्या है, 1, ये क्या है, 2, ये क्या है, 3, ये क्या है, 4। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जाएंगे, है ना। तो आपका क्या आ रहा है, अगर आप राइट हैंड को मूव करेंगे तो ये क्या आ रहा है, ऐसे भी क्लॉकवाइज है, और
याद रखने का तरीका, अगर राइट हैंड को अगर आप मूव करेंगे, थंब को, राइट हैंड को, तो पाम को अगर आप मूव कर दिए, घुमाएंगे, तो ये आपका कॉपी के अंदर की तरफ जा रहा है ना, और ये डैश पे आ गया फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, तो क्या होता था क्लॉकवाइज में आर, है ना, ठीक है, क्लॉकवाइज में आर होता था। बट आपने एक बार शिफ्टिंग किया है यहाँ पे, है ना, तो आर ना होके क्या हो जाएगा, ये एस हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें ही एक और कंडीशन होता है ना, इसमें एक और कंडीशन होता है, इसी में एक और कंडीशन होता है, उसको आप लोग उसको भी ध्यान रखना है आपको, है ना। ये क्या होता है, इवन पेयर इंटरचेंज, इवन पेयर इंटरचेंज, ठीक है, और टू पेयर इंटरचेंज, टू पेयर इंटरचेंज, दो पेयर को मैं आपने इंटरचेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो पहले आपने किसको इंटरचेंज किया था, इसको, अब ये दोनों को भी आपस में आपने इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है नया स्ट्रक्चर। आइए हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर नया। ये आपका हो गया, इधर आ जाएगा ब्रोमीन, और वेज पे क्या आ जाएगा, वेज पे आ जाएगा क्लोरीन, ठीक है, क्योंकि आपने इसको भी चेंज कर दिया। इधर क्या आ जाएगा, आयोडीन की जगह फ्लोरीन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोडीन, है ना। नंबरिंग कीजिए, नंबरिंग करेंगे तो क्या आएगा, ये 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 4। तो 1 से 2, 2 से 3 जाने पे, अगर 1 से 2, 2 से 3 जा रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है क्लियरली, क्योंकि अगर आप राइट हैंड को मूव करेंगे तो आपका थंब जो है ऊपर की तरफ, कॉपी के ऊपर तरफ जा रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है मतलब क्या होना चाहिए, एस, क्योंकि लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप या फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, ये डैश पे है, तो एस होना चाहिए। और आपने 2 इंटरचेंज किया तो जैसा होगा आंसर वैसा ही आ जाएगा, ठीक। नोट पॉइंट लिख लीजिए, एक नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है ना, नोट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैसा नोट, इफ़ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, इफ़ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप online, if fourth priority group is online या line, then interchange fourth priority by dash and go, and जो आ रहा है उसका उल्टा ओरिजिनल मॉलिक्यूल का होगा, है, जो आएगा उसका उल्टा हो जाएगा ओरिजिनल मॉलिक्यूल का, ठीक है। अच्छा एक बात और है, जब डैश पे हो ना, जब लाइन पे हो ना, जब भी लाइन पे हो तो हमें किसका आइडिया है, हमें ये याद है कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप किस पे होना चाहिए, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका किस में होना चाहिए, डैश पे। इससे क्या हो जाता है, आपका काम आसान हो जाता है ना। बट अगर डबल इंटरचेंज करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा ना, आप भूल जाएंगे कि क्या क्या करना है, हो सकता है आपका आंसर लाने में प्रॉब्लम हो जाए, है ना। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आपको हमेशा 1 इंटरचेंज को ही प्रीफर करना है। ये आपको बता तो दिया गया है, बट इसका यूज़ नहीं करेंगे, इसका यूज़ करने से चांसेस ऐसा हो सकता है कि आप गलत कर दें ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।